कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको डेटा के बारे में बताया था कि कलेक्शन ऑफ डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को हम प्रेजेंट किस तरह से करते हैं और किस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से उसको लगाते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट में हम गुड टेबल क्या होती है, कि किस तरह से हम गुड टेबल को मानेंगे। थर्ड में हम आपको टाइप्स ऑफ टेबल के बारे में बताएंगे। और उससे पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि हम आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और साथ में बच्चों, आप लोग और भी बच्चों को शेयर करिए कि काफ़ी बच्चों को जो नॉलेज नहीं है तो उनको भी आसानी से नॉलेज प्रदान हो। तो अब हम आपको बताएंगे कि जो प्रेजेंटेशन है, कि जो डेटा है उसको हम किस तरह से प्रेजेंट करें। तो हम इसकी सबसे पहले क्या देखेंगे, इसकी हम मीनिंग देखेंगे। व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेशन इज द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इट इज नोन द टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन, कि जो हमारा डेटा होता है कि उसको किस तरह से टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कि लगातार क्या होता है कि लोग मैच देखते हैं, तो एक गुड टेबल क्यों अच्छी मानी जाती है, उसमें काफ़ी कलरफुल जो सीरीज टाइप की एक टेक्स्ट बुक की तरह होती है, आपने देखी होगी स्क्रीन में, और उसमें इतने अच्छे कलरफुल कॉलम बने होते हैं जिससे कि सीखने में क्या होती, बहुत ही आसानी है कि देखने में अट्रैक्टिव होती है, और हम उसको आसानी से देख के पता लगा सकते हैं कि किसने कितने रन बनाए, किसके कितने कम रन हैं, और इस तरह से क्या होता है वो अट्रैक्टिव होती है। तो कोई भी टेबल अगर आप बना रहे हैं टेक्स्ट में तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। देन इसमें सुइटेबिलिटी होनी चाहिए। सुइटेबिलिटी इन द सेंस इट मोर सुइटेबल व्हेन द क्वांटिटी ऑफ डेटा इज नॉट टू लार्ज। अगर आप कोई भी टेबल बना रहे हैं तो वो टेबल लार्ज नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही लार्ज टेबल हो, टेबल छोटी होनी चाहिए और टेबल को एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाना चाहिए, जिससे कि अगर आप कोई भी टेबल को पढ़ रहे हैं तो वो समझने में आसानी रहे। अच्छा, अब हम बताएंगे इसकी लिमिटेशन क्या है। तो लिमिटेशन में है, वन हैज थ्रो द कंप्लीट फॉर comprehension the given complete will become more clean when presented in the from the tabulation, कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं टेबल को वो एक अच्छी होनी चाहिए और साथ में कंप्लीट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टेबल कोई बना रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट टेबल हो। टेबल पूरी तरह से सिस्टमेटिक और अच्छी तरह से बनी होनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि जो डेटा है, कि जब प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं, तो उसके कितने टाइप हैं। नंबर 1 है टेक्सचुअल और टैबुलेशन, कि टेक्स्ट के रूप में होती है। आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा पेपर होता है, उसमें सीधा सीधा लिखा होता है, एक कॉलम बना होता है, वो टेक्स्ट के रूप में होती है। सेकंड है टैबुलेशन प्रेजेंटेशन, कि हम टेबल के रूप में बनाते हैं कि किस तरह से हमें उसको बना के पूरा करना है। उसके फीचर क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जो टेक्सचुअल टैबुलेशन प्रेजेंटेशन के एक टेक्स्ट के रूप में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे डेटा का, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम उसके और क्या देखेंगे, फीचर देखेंगे कि इसके फीचर क्या क्या है। तो
फीचर, हम कोई भी टेबल बनाते हैं तो वो कैसी टेबल होनी चाहिए। नंबर 1, आइडियल साइज, जो साइज़ है वो एक आइडियल होना चाहिए। और कॉम्प्रीहेंशन, कि कॉम्प्रीहेंशन होना चाहिए कि जिससे हम अच्छी से अच्छी टेबल को बना सकें और उसको प्रेजेंट कर सकें। थर्ड है सिंपल साइज इकोनॉमिक, जो साइज है वो सिंपल होना चाहिए, जो कि एक ऐसी टेबल ना हो कि ज़्यादा बनाते समय बहुत सारे हमें सोर्स की ज़रूरत पड़े, तो इकोनॉमिकल होनी चाहिए। फोर्थ में है सिस्टमेटिक साइज और कॉलम, कि जो साइज और कॉलम है वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कोई साइज़ को बड़ा बना दिया है और कोई साइज़ को छोटा बना दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ में है सोर्स नीड बी गिवन, कि जो हम सोर्स ले रहे हैं वो हमें दिखाने पड़ेंगे। ऐसा, क्योंकि अगर कोई भी टेबल आप देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो सोर्स लिया है वो कहाँ से लिया है, और हम उसको, और जो सोर्स में कोई भी टेबल को देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये डेटा उस जगह से लिया गया है, तो सोर्स रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परसेंटेज एंड रेशियो परसेंटेज एंड रेशियो मीट बी, कि जो परसेंटेज है कि हम कोई भी टेबल बनाते हैं उसको हम परसेंटेज में दिखाते हैं। परसेंटेज में दिखाने में कंपेयर करने से हमको ये पता चलता है कि कौन सी एक गुड टेबल है और कौन सी टेबल कि हम टेबल को किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं। अब हम सिर्फ ये करें कि सिंगल टेबल बना दी, ठीक है, तो सिंगल टेबल बनाने से क्या है, हम कंपेयर कैसे करेंगे। कंपेयर करने के लिए कम से कम 2 या 3 लोगों को रखा जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो टेबल है उसको बनाते कैसे हैं और किन किन चीज़ों का टेबल को बनाते समय ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेबल ऑफ नंबर, कि टेबल का नंबर क्या है। तो हम इसको किस में देख लेंगे, ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट नंबर में। किस में आ जाएगा, ये हमारा फर्स्ट नंबर में आ जाएगा। देन सेकेंड में हम क्या देखेंगे, टाइटल, कि हम कोई भी टेबल बना रहे हैं उसको हम टाइटल के रूप में देखेंगे कि हम टाइटल क्या रखें। टाइटल का सेंस है कि हम कोई टाइटल रख रहे हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने पॉपुलेशन को रखा है, पॉपुलेशन को रखा है तो हमारा टाइटल क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे इसमें, थर्ड में हम देखेंगे रो हेडिंग, इसको हम थर्ड कर देंगे। इसमें रो हेडिंग में देखेंगे सेक्स, सेक्स देखेंगे कि कौन है, मेल है फीमेल है, वो हम इसको बाद में क्या करेंगे, बाद में जस्टिफाई करेंगे। और हम इसमें किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें सबसे पहले क्या होता है, बच्चों को ये समझ में नहीं आता है कि हम हॉरिजेंटल लाइन को रखें कि वर्टिकल लाइन को रखें। तो हमारी ये क्या कहलाएंगी, जो ये वाली लाइन है वो हमारी हॉरिजेंटल लाइन कहलाएगी और ये जो खड़ी खड़ी लाइन है वो हमारी क्या कहलाएगी, वर्टिकल लाइन कहलाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि ये हमारे थर्ड आ गए कि एक जो गुड टेबल बनाने के लिए हमें लगभग 8 या 9 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ में हमारा क्या आ जाएगा कि सेल, जो हमारा फोर्थ में ये आ जाएगा कि सेल, कि कितनी सेल रखी जाए, 1 सेल को रखें, 2 सेल को रखें, 3 सेल को रखें। इस तरह हम क्या करेंगे कि सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम सेल को रखेंगे। और फिफ्थ में हम क्या रखेंगे कि जो फिफ्थ में है कि रो टेबल,
कि रॉ टेबल की किस तरह से जो रॉ है उसका टोटल हम देखेंगे कि कितना टोटल हुआ है, उसको हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और हम क्या देखेंगे, 6 में हम देखेंगे कि फुट नोट, कि हम फुट नोट को क्या बना रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसका हम फुट नोट बनाते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन को लिया तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, हाई पॉपुलेशन इन इंडिया, पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, अब सोर्स है कि सोर्स हम कहाँ से लेंगे, तो सोर्स में हम देखेंगे, जो सोर्स है तो हम कहाँ से लेंगे, तो हम NSSO से क्या करेंगे, सॉरी NSSO, नेशनल सैम्पलिंग स्टैटिकल सैम्पलिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो हम इससे क्या करेंगे कि हम जो स्रोत हैं इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम हिंदी में बोलेंगे स्रोत, कि ये हमने कहाँ से लिया, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम दर्शाएंगे। तो क्या किया जाता है कि किस किस चीज़ को लिया जाता है। तो गुड टेबल में क्या होना चाहिए, टाइटल एक अच्छा होना चाहिए, देन मैनेजेबल साइज़ होना चाहिए। ये नहीं होता है कि कोई साइज़ बहुत बड़ा बना दिया और कोई साइज़ बहुत छोटा बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड है कि अट्रैक्टिव होने चाहिए, कि कोई भी टेबल हम बना रहे हैं तो वो अट्रैक्टिव हो, ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टिव नहीं है, टेबल को अट्रैक्टिव होना चाहिए। और फोर्थ में है क्लियरिटी, कि हम कोई भी टेबल बना रहे हैं तो हम उसका क्या करेंगे कि हम क्लियरिटी का विशेष ध्यान रखते हैं। और साथ में हम क्या करते हैं, यूनिट्स, तो हम यूनिट्स बाई 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि एक गुड टेबल रिप्रेजेंट की जा सकती है। आ गया कि हमारा गर्ल्स और बॉय का हमारा कितना है, 550। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे गर्ल्स कितना है। अच्छा, इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि बॉय कितने हैं, टोटल तो हमारा ये हो गया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि जो बॉय हैं, बॉय कितने हैं, तो इस तरह से हम काउंट करेंगे, 100, 200 और 200 और 300, टोटल मिला के हमारे कितने हो गए, 300 हमारे कितने हैं, बॉय हैं। गर्ल कितनी है, तो 50 और 50, 100, 100, 200, 250, तो हमारा कितना हो गया, 250। तो इस तरह से हमने देखा कि गर्ल्स कितनी है और बॉय कितने हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया कि टेबल बना के हमने इसके पार्ट में, पिछले में हमने क्या किया था कि पिछले में हमने सिर्फ इस नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए थे कि कितने स्टूडेंट हैं और ए में कितने हैं, बी में कितने हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स, इसी तरह से हम क्या करते हैं कि हम और इसके अंदर पार्ट बना सकते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक जो ड्राइव, कि हम उसको कितने में ड्राइव कर सकते हैं और बांट सकते हैं, तो वो हमारा किस में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स प्लस ड्राइव, कि हम और उसको कितने और भागों में सिंपल तरीके से अलग अलग उसको पार्ट में बांट कर दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या बताया कि जो हमारा पर्पस होता है, एक टेबल बनाने का पर्पस क्या होता है, और हम उसको इसको हम किस तरह से हम इसको एक अच्छी तरह से टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमने आपको काइंड ऑफ टेबल के बारे में बताया, और आगे आपको ज्योग्राफिकल डायग्राम के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ग्राफिकल, कि ग्राफ के थ्रू हम रिप्रेजेंट चीज़ों को कर सकते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।